डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, आज हम बेसिक कोर्स फॉर निष्ठा के ही निष्ठा ट्रेनिंग में जो अभी बेसिक कोर्स फॉर चल रहा है उसका कोर्स नंबर 7 में हम लोग पहला भाग को चर्चा करेंगे। ऐसे तो ऐप में जो दिया हुआ है वो काफ़ी बड़ा है, करीब 31-32 पेज का है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा संक्षिप्त रूप से यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये कोर्स आपका 16 से 30 नवंबर तक चलेगा और इसी 15 दिन के अंदर हमें कोर्स 7, कोर्स 8 और कोर्स 9 को पूरा करना है। कोर्स 7 में विद्यालय आधारित आकलन दिया है, कोर्स 8 में पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के लिए और कोर्स 9 में गणित शिक्षण शास्त्र दिया है। तो सबसे पहले हम बेसिक कोर्स 4 में इस टॉपिक को देख रहे हैं और इस टॉपिक का पहला है जोड़ और घटा, बहुअंकीय संख्याएं। बहुअंकीय संख्याओं को हम जोड़ या घटा के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इस पेज में क्या दिया है, बहुअंकीय संख्याओं का जोड़ तथा घटा और सीखने के प्रतिफल। कक्षा 2 के लिए 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ और घटा पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। कक्षा 3 के लिए क्या है, बच्चे अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटा कर सके। और कक्षा 4 के लिए है दैनिक जीवन के संदर्भ में मुद्रा, लंबाई, भार, धारिता से संबंधित 4 संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न बनाना और हल कर पाना। तो अब हम देखते हैं आगे। देखिए, बहुअंकीय संख्याओं के जोड़ और घटा, इसमें क्या दिया है, 5 मिनट की दौड़ में टीम अ पहले राउंड में 125 मीटर भागी और दूसरे राउंड में 117 मीटर। टीम ब पहले राउंड में 151 मीटर भागी और दूसरे में 97 मीटर। कौन सी टीम ज़्यादा मीटर दौड़ी? तो इस तरह के सवाल हम बच्चों से पूछेंगे तो क्या होगा, बच्चे खेल खेल में प्रश्नों का हल करना सीखेंगे और बच्चे काफ़ी आनंद महसूस या आकर्षित महसूस करेंगे। तो चलिए, ऐसे प्रश्नों पूछ के हम बच्चों का इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। अब अगला पृष्ठ में है बहुअंकीय संख्याओं के जोड़ और घटा। इस पर आधारित एक प्रश्न दिया है, जोड़ और घटा को कैसे पढ़ाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। जोड़ पहले और फिर घटा की अवधारणा को पढ़ाना चाहिए। दूसरा है जोड़ और घटा को साथ साथ पढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? तो हम इसमें बोल सकते हैं कि जोड़ और घटा को, दूसरा ऑप्शन जो है जोड़ और घटा को साथ साथ पढ़ाना चाहिए। देखिए, यहाँ उत्तर आपका पहला पृष्ठ में दे रहा है, जोड़ और घटा को साथ साथ ही पढ़ाना चाहिए। जोड़ और घटा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जोड़ने के लिए घटाना और घटाने के लिए जोड़ना। जैसे 499 500 - 1। तो इस तरह से हम काफ़ी जोड़ और घटाओं के संक्रियाओं को देखते हैं तो पता चलता है कि जोड़ और घटाव जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जोड़ सीखना सरल, सभी संक्रियाओं में सबसे स्वाभाविक जोड़, संख्याओं की समझ के साथ जोड़। अब देखिए, भाग 1 में जोड़ और घटा के लिए जरूरी पूर्व ज्ञान या अवधारणा। हम जोड़ या घटा जब भी सिखाते हैं तब हम कुछ पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों को हल कराने का कोशिश करते हैं ताकि बच्चे कहाँ तक सीखे हैं और आगे क्या सीख सकते हैं, उस हिसाब से हमें बच्चों को बताना चाहिए। देखिए, संख्या की समझ यानी संख्या में कितनी मात्रा है, अंदाज़ा लगाना, गिनती की समझ और स्थानीय मान की समझ। अगर ये तीनों बातें बच्चों के दिमाग में आ जाए तो बच्चे आसानी से जोड़ या घटा के सवालों को हल कर पाएंगे। तो अंदाज़ा लगाना, गिनती की समझ और स्थानीय मान की समझ। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भाग 2 संदर्भ की भूमिका। यहाँ इबारती सवाल। इबारती सवाल क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम, जो हमारी रोज़मर्रा की समस्याओं को समाधान करती है और जीवन की स्थिति में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जोड़ना और घटना क्या है? इसके माध्यम से हम अनुभव, मूर्त चीज़ें, भाषा और चित्र के बारे में
अपना ज्ञान को जोड़ सकते हैं। तो बस आप संक्षिप्त रूप से इसे देखते चले जाएं ताकि हमें पता चले कि किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और बच्चों के साथ या बच्चों को जोड़ और घटाव या इबारती सवाल सीखना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जान सकें। यहाँ देखिए भाग 3 में क्या बता रहा है, बिना पुनः समूहीकरण के जोड़ और घटा। तो हम हासिल और उधार, इस तरह से कंपोजिंग और डिकम्पोजिंग, रीग्रुपिंग, दोबारा समूह बनाना, पुनः समूहीकरण, ये सारे चीज़ हमें जोड़ और घटाव में देखने को मिलता है। तो आगे चलकर हम इसको समझेंगे। देखिए यहाँ क्या बता रहा है, बीच में देखिए भाग 4 है, पुनः समूहीकरण के साथ जोड़ और घटा। देखिए जोड़ने और घटाने के स्तर, पहला स्तर क्या है, किसी भी एक संख्या से शुरुआत करना। दूसरा क्या है, मिश्रित तरीके जैसे सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना। तीसरा क्या है, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। चौथा है, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना और जोड़ना घटाना। पांचवा यानी अंतिम है, संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा में पुनः समूहीकरण करना। तो इस तरह से जोड़ और घटाव की विधि में हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो इसे हमें जानना जरूरी है। अगला देखते हैं। तो देखिए यहीं पर हमारा ये भाग समाप्त हो गया। तो हम कितने जल्दी पूरे 29 या 31 पेज को हम मात्र कितना पेज में, 7 पेज में ही समाप्त कर दिए। तो इस तरह से मुख्य मुख्य बातें हम यहाँ चर्चा किए। ऐसा अगर करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने पूरा कोर्स को अच्छी तरह से देख लिया और समझ गए कि इस कोर्स में क्या दिया हुआ है। तो ठीक है, ऐसे ही एक एक करके वीडियो हमने तैयार किया है। आप इसे देख के इसका सारांश को जान सकते हैं और जल्दी से इस पूरे कोर्स का मतलब एक माइंड मैप बना सकते हैं। धन्यवाद। आज यहीं समाप्त करते हैं।